नमस्कार, मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का किया ऐलान। 1 अप्रैल 2025 से होगी लागू। जाने कितनी और कैसे मिलेगी पेंशन। सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद की फाइनेंशियल सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए नई पेंशन योजना शुरू की है। यह योजना पुरानी पेंशन योजना ओपीएस और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के कुछ फायदों को जोड़कर बनाई गई है। यूपीएस का मकसद रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक तय पेंशन देकर उनकी आर्थिक स्थिरता और सम्मान बनाए रखना है। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी जो पहले से एनपीएस के तहत रजिस्टर हैं और सरकार की तय शर्तों को पूरा करते हैं। योजना के लिए एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है। पात्रता के अहम पॉइंट्स क्या हैं देखते हैं। सुपरन्यूएशन अर्थात रिटायरमेंट। 10 साल की सर्विस पूरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट की तारीख से पेंशन मिलेगी। एफआर 56J के तहत रिटायरमेंट। ऐसे कर्मचारी जो बिना किसी दंड के इस प्रावधान के तहत रिटायर होते हैं वे भी रिटायरमेंट की तारीख से पेंशन पाने के हकदार होंगे। स्वैच्छिक रिटायरमेंट अर्थात वीआरएस। 25 साल या उससे अधिक की सर्विस के बाद वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को वह पेंशन मिलेगी जो उनकी सामान्य रिटायरमेंट की उम्र पर शुरू होती। इन्हें नहीं मिलेंगे यूपीएस के फायदे। हालांकि यूपीएस का लाभ उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा जो इस्तीफा देते हैं या सर्विस से हटाए जाते हैं या बर्खास्त किए जाते हैं। पेंशन का कैलकुलेशन और फायदे। यूपीएस में पेंशन का पैसा और सर्विस के सालों के आधार पर तय किया जाएगा। फुल पेंशन 25 साल या उससे अधिक सर्विस करने वाले कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों की बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अनुपातिक पेंशन 25 साल से कम सर्विस वाले कर्मचारियों को उनकी सर्विस के अनुसार पेंशन मिलेगी। न्यूनतम गारंटी क्या है देखते हैं। 10 साल या उससे अधिक सर्विस वाले कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये मंथली की तय पेंशन दी जाएगी। मृत्यु के बाद परिवार को फायदा। अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा या विधुर का पेंशन का 60% मिलेगा। यह पेंशन सुपरन्यूएशन, वीआरएस या एफआर 56J के तहत रिटायरमेंट की तारीख से दी जाएगी। महंगाई राहत और अन्य फायदे। यूपीएस के तहत कर्मचारियों और परिवार को मिलने वाली पेंशन पर महंगाई राहत अर्थात डीआर भी लागू होगी। यह राहत पेंशन शुरू होने के बाद दी जाएगी। इसके अलावा रिटायरमेंट के समय हर 6 महीने की सर्विस पर कुल मासिक वेतन बेसिक प्लस डीए का 10% एक मुश्त अमाउंट के तौर पर दिया जाएगा। यह अमाउंट मासिक पेंशन पर असर नहीं डालेगा। लागू होने की तारीख और बदलाव। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से पूरी तरह लागू होगी। कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। पहले सर्विस से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ लेने का विकल्प दिया जाएगा।
उनके लिए सरकार टॉप अप पेमेंट प्रोसेस लागू करेगी ताकि वह नई पेंशन में शामिल हो सके। योजना के फायदे क्या हैं भी देख लेते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से सरकारी कर्मचारियों को एक तय और सुरक्षित पेंशन की गारंटी मिलेगी। यह कदम कर्मचारियों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के साथ साथ ओपीएस और एनपीएस दोनों के लाभों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। ऐसी ही अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।